सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर जानकारी ज़रूरी है। आज आपको पता है आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज उनका 125वां जयंती है। तो 125वां जयंती के अवसर पर दिल्ली में इंडिया गेट के निकट उनका मूर्ति का अनावरण किया जाना है। तो उससे जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न कि कहाँ मूर्ति का अनावरण किया जाना है, किस रूप में मूर्ति स्थापित किया जाएगा, क्या पहले वहाँ किसी और का मूर्ति स्थापित था। और चूँकि हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी का चर्चा करेंगे तो उनसे जुड़े हुए परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी चर्चा करेंगे। तो आज 23 जनवरी 2022 है और इंडिया गेट के निकट एक छतरी बना हुआ है जो आप चित्र में देख भी रहे हैं, आपको चित्र दिख भी रहा है। इसी चित्र में उनका मूर्ति का अनावरण होलोग्राफिक इमेज के रूप में 3D इमेज के रूप में जो है किया जाएगा। और जब वास्तव में उनका मूर्ति बन जाएगा तो फिर वहाँ पर मूर्ति जो है स्थापित कर दिया जाएगा। इंडिया गेट के जस्ट निकट में ही एक छतरी बना हुआ है, आप इमेज में देख रहे हैं। तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं। पहले जो है इस छतरी में इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा जो है स्थापित किया गया था और यह प्रतिमा 1938 में लगाया गया था। बाद में इस प्रतिमा को यहाँ से 1968 में जॉर्ज पंचम का प्रतिमा यहाँ से हटा दिया गया और अभी वर्तमान तक वह छतरी में कोई भी प्रतिमा नहीं था। उसी स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा जो है स्थापित किया जाना है। अब उनसे जुड़ा हुआ सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जानकारी हम लोग आपको देते हैं। देखिए, हमारा मानना है या हमारा जो 20 वर्ष का अनुभव है पढ़ाने का वह यही कहता है कि जो टॉपिक चर्चा में रहता है उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आने का संभावना रहता है। तो चूँकि सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है तो हम तमाम परीक्षार्थियों से आग्रह करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए प्रश्न को आप याद करिएगा। जैसे 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस आपको पता है। खेल दिवस, युवा दिवस, पक्षी दिवस किन्हीं न किन्हीं महान व्यक्तियों के याद में मनाया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर मनाया गया दिवस का नाम क्या है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ और उनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ। मृत्यु पर उनका विवाद है, कुछ लोग का कहना है अभी मृत्यु नहीं हुआ है। तो चलिए सीधा प्रश्न याद करते हैं। यह जो है इंडियन सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा को इन्होंने पास भी किया और बाद में इसको पद को त्याग करके भारतीय राजनीति में शामिल हुआ और भारत का सेवा किया। इन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया था। और इनका 2 नारा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में भी आया और प्रश्न भी आता रहता है। एक नारा है जय हिंद और दूसरा नारा है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों नारा बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार आप खुद भी देखते होंगे परीक्षा में आता रहता है। इसके बाद इनका एक और नारा है दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किन्होंने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। यह भी आपको याद रखना है कि दिल्ली चलो का नारा इन्होंने कब दिया? तो 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में इन्होंने यह नारा दिया था। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि हिटलर
जो नाजीवाद के नेता थे, जर्मनी के नेता थे, उन्होंने ही इन्हें नेताजी नाम दिया। और सीधा 2 क्वेश्चन याद करना है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद थे। फिर इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। और फादर ऑफ नेशन जो है गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन 6 जुलाई 1944 को कहा था। 6 जुलाई 1944 44। ये सब डेट आपको याद रखना है। आपको यह पता ही है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता के अलावा महात्मा भी कहा गया, नंगा फकीर कहा गया, इस तरह से जो है बापू कहा गया। तो हम जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि कमेंट बॉक्स में किन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा कहा, बापू कहा, नंगा फकीर कहा, आप कमेंट करिएगा। आइए और हम लोग याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ प्रश्न याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी अपना भूमिका निभाया। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में और यह अध्यक्ष हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें बनाया गया था 1938 में। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने। यहाँ पर 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आता रहता है कि जब 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था तो गांधी जी ने भी अपना प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को बनाया। यह बराबर आता है क्वेश्चन परीक्षा में कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के किस प्रत्याशी को पराजित किया था? तो पटाभी सीतारमैया को पराजित किया और कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 में बने। परंतु गांधी जी के लगातार विरोध के कारण ही फिर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दिया। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र किया तब कांग्रेस का अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ हम यह भी आपसे चाहेंगे कमेंट बॉक्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक आप कमेंट करें। फिर इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया कांग्रेस से तो 1939 में एक संगठन का स्थापना किया, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपने देखा छात्र, आज 125वां जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए तमाम प्रश्न का चर्चा आपके सामने किए। हम समझ रहे हैं आपको ज़रूर बेहतर लाभ हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा यह जानकारी फैलाते रहें। धन्यवाद। शेयर भी करें।